नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं बात करूँगा एक लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में। और वो भी देखिए लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ कैटेगरी आप देखेंगे तो बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ के होते हैं। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो सिर्फ़ के सिर्फ़ मतलब फ्लाइट के माध्यम से ही लॉजिस्टिक के बिज़नेस करते हैं। फ्लाइट के माध्यम से ही कंपनी का बिज़नेस चलते रहते हैं और कंपनी उस सेक्टर में कंपनी नंबर 1 है और अकेला ही है क्योंकि फ्लाइट में जितने सारे लॉजिस्टिक के बिज़नेस करते हैं उन सेक्टर में कंपनी देखा जाए तो अकेला ही है। तो आज मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँगा क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरीके से लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस में रखे हुए है, ज़्यादा से ज़्यादा उसी कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पीएलआई स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखे गए हैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज में। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर कंपनी बहुत छोटा है, एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, क्या अभी से कंपनी के ऊपर निवेश कर दूं, क्या कंपनी फ्यूचर में मल्टी बिगर बनेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आप अगर रियल पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप डेली बेसिस पैसा कमाना चाहते हैं, आप टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पैसा कमाने का मौका जरूर मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है जेट जेट फ्रीट लॉजिस्टिक लिमिटेड। तो जेट फ्रीट लॉजिस्टिक लिमिटेड क्या है? तो आप देखेंगे तो देखिए मतलब एयर जो फ्लाइट्स है उसके ऊपर ओशियन फ्लाइट्स है, यहाँ पे देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट एंड देखिए वार हाउसेस एंड यहाँ पे देखिए पैकेजिंग। तो कंपनी इस फील्ड में कंपनी काम करते हैं, जिस जिस फील्ड के नाम यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो आप देखेंगे तो कंपनी ओशियन फ्लाइट्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब लैंड के माध्यम से भी कंपनी ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए वेयर हाउसेस मतलब कंपनी स्टोरेज का भी बिजनेस कर चुके हैं, मतलब खुद का प्रोडक्ट स्टोर रखेंगे उसके बाद डिलीवरी करेंगे। उसके बाद पैकेजिंग, खुद कंपनी पैकेजिंग भी करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो टोटली एक लॉजिस्टिक के बिजनेस के ऊपर है और कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। और कंपनी का मेंबरशिप भी देख सकते हैं। मेंबरशिप मतलब कंपनी कौन सा कंपनीज के प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं, कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट वो यहाँ पे डिलीवरी के हिसाब से मार्केट में बेचते हैं। सॉरी, बेचते नहीं, वो डिलीवरी करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का सर्विसेज आप देख सकते हैं। कंपनी का सर्विसेज आप देखेंगे तो कंपनी अलग अलग सर्विसेज एयर फ्लाइट के ऊपर, ओशियन फ्लाइट के ऊपर, डोमेस्टिक, यहाँ पे देखिए वायर हाउस के ऊपर, यहाँ पे देखिए लाइसेंस, यहाँ पे देखिए कस्टम्स क्लियरेंस के ऊपर, यहाँ पे देखिए कैटरिंग्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंसोलिडेशन के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, बाय एंड सेल्स के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब कंपनी खुद पहले बाय कर लेते हैं उसके बाद दूसरों को बेचते भी है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ऑब्वियसली एक कंपटीशन बिजनेस मॉडल है। और इस बिजनेस से देखा जाए तो कंपनी का फ्यूचर में इस बिजनेस को इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है क्योंकि आप सभी जानते हैं घर बैठे हर कोई प्रोडक्ट का लोगों का डिमांड है। लोग चाहते नहीं अभी किसी भी जगह पे जाकर कोई भी प्रोडक्ट खरीदारी कर ले। आपको बाजू में ही कुछ दुकान मिलेगा जहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं, फिर भी लोग ऑनलाइन से ऑर्डर करें क्योंकि ऑनलाइन में उसको डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरी दूसरी बात, उसको टाइम भी बच जाता है। उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसको जाना पड़ेगा और उसको देखने के लिए टाइम मिलेगा, तो वो टाइम वो देना नहीं चाहता, तो वो घर बैठे ही फ्री ऑफ डिलीवरी में मतलब प्रोडक्ट मंगाते हैं। तो इसीलिए जितने सारे लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज है, जितने सारे लॉजिस्टिक कंपनी है, तो उसी का ही फायदा मिलने वाला है। तो अभी इस कंपनी कितना खास होगा फ्यूचर के लिए, चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले कंपनी का डिटेल्स के बारे में आ जाता हूँ। तो मैं एक डिस्क्लेमर में पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी इसके ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार सोच लेना। कितना? 1000 बार। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि कंपनी 50 करोड़ का मार्केट कैप है। एकदम एकदम मतलब नन्ही सा जैसा कंपनी आप बोल सकते हैं, इतना छोटा कंपनी है। और कंपनी कितना रिस्की है मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, तो इसीलिए मैं आप वीडियो को सामने लेके आया। देखिए कंपनी का करंट जो प्राइस है करीबन 21 22 20 रुपीज के आसपास। चलो यहाँ पे डेटा चेंजिंग होते रहते हैं, तो आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो डेटा चेंज भी हो जाएगा क्योंकि मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब से आप जब वीडियो देखेंगे तब डेटा चेंज भी हो जाएगा। चलो मान के चलता हूँ मैं 21 रुपीज के आसपास। तो तो कंपनी का देखिए डिविडेंड यील्ड भी, कंपनी डिविडेंड भी दे चुके हैं 0.23% का। और कंपनी का बुक वैल्यू के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, डबल से ज्यादा ट्रेड कर रहा है। कंपनी का पी रेशियो ऑफ इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है, चलो ठीक ठाक है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है। और कंपनी की जो डेप्थ है, कंपनी का डेप्थ ही मुझे बहुत ज्यादा लगा क्योंकि कंपनी 50 करोड़ का मार्केट कैप है और
49 करोड़ का यहाँ पे डेप्थ है, करीबन 50 करोड़ के आसपास ही डेप्थ है, मतलब जितना मार्केट कैप उतना ही कंपनी का कर्जा। तो टोटल कर्जा के परसेंटेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2% से ज्यादा कर्जा बहुत बड़ा कर्जा है। क्योंकि इस तरीके से कंपनी अगर कुछ प्रेशर में आए, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में आए, तो कंपनी बहुत ज्यादा प्रेशर में हो जाएगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा कर्जा लेके रखा है। वो कितना भी इनकम कर ले, तो उसका देखिए प्रॉफिट मार्जिन कितना 2.82 है। इसका मतलब क्या है, कंपनी इनकम अच्छा कर रहा है, क्योंकि कंपनी को इतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो उसके बेसिस से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जा रहा है। तो कंपनी के हाथ में कैश भी नेगेटिव है, तो यही में इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, क्योंकि देखिए नेगेटिव में तभी कहूंगा कंपनी का बाकी पैरामीटर्स अगर नेगेटिव हो। कैश फ्लो नेगेटिव है, इसका मतलब खुद का पैसा कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर लगा के रखा है। तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर छोटा मोटा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 31% है, प्रॉफिट ग्रोथ 12% है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स एकदम रिजनेबल प्राइस में है। तो अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, जो बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पहले आपको बता दूं कंपनी का सेल्स ग्रोथ। कंपनी का देखिए सेल्स ऐसे नहीं कि कंपनी सेल्स नहीं कर रहा है, कंपनी हर साल में सेल्स कर रहा है, अच्छा खासा सेल्स भी हो रहा है। उसके साथ कंपनी का एक्स्ट्रा अदर्स इनकम भी कंपनी यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो टैक्सेशन है, इंटरेस्ट है, वो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट भी कंपनी को 4-5 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था। इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हमेशा प्रॉफिट में दिखा, उतना ज्यादा प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं हुआ। सिर्फ 2020 में कंपनी ने कोविड का सिचुएशन के टाइम में ही लॉस किया था, क्योंकि लॉजिस्टिक बिजनेस है। तो उस टाइम में कंपनी का बहुत सारे बिजनेस में, मतलब बहुत सारे बिजनेस बंद था, तो इसीलिए कंपनी का बहुत बड़ा लॉसेस हुआ। क्योंकि देखिए जो कर्जा आपने लेके रखा, जो कंपनी का बिजनेस है, उसके लिए जो एक्सपेंस है वो तो अब बंद नहीं रहेगा। तो एक्सपेंस तो होगा ही, साथ ही साथ कर्जा का जो इंटरेस्ट है उसको तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो ये दोनों कारण के बेसिस से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया था। तो अभी देखना है क्वार्टर बेसिस से किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है। क्वार्टर बेसिस भी देखा जाए तो कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। छोटा मोटा भी प्रॉफिट कर रहा है, करीबन 40-50 लाख के आसपास, 18 लाख के आसपास, तो 1 करोड़ के आसपास। तो छोटा मोटा करेक्शन हो रहा है, तो फिर भी कंपनी मेंटेन तो जरूर कर रहा है। तो कंपनी को रिटर्न के रेशियोज के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 5 साल में 5% का लॉस दिया, मगर 3 साल में 28% का प्रॉफिट दिया, 1 साल में 16% का लॉस दिया। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ चलो ठीक ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ में नेगेटिविटी है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आपको प्रोमोटर के बाद पब्लिक ही दिखेगा, और कुछ कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि इतना छोटा कंपनी में, इतना माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस तरीके से कंपनी के ऊपर भरोसा करके निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उसको रिस्क लेना है, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है। जो कंपनी कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। देखिए कंपनी का हालत क्या है, पंप्स एंड डम। तो कंपनी, इसका मतलब यहाँ पे देखिए अपर सर्किट, लोअर सर्किट, इस तरीके से कुछ काम चलते रहता है इस कंपनी में। आप एक साल में 6 मंथ में देखेंगे तो 40% तक लॉस। देखिए 6 मंथ में ही जो कंपनी 40% तक लॉस दे रहा है, तो कितना ज्यादा वॉलेटिलिटी आप देख सकते हैं। एक साल में छोटा छोटा मोटा लॉस हुआ है, 5 साल में 13% का लॉस हुआ है, मैक्सिमम में आप देखेंगे तो 13% का लॉस हुआ है। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, अब इसका चार्ट पैटर्न में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए तो कंपनी का हालत अभी इस तरीके से चल रहा है। तो अप्स एंड डाउन, मतलब पंप एंड डम जैसे सिनेरियो चल रहा है। तो कि इस तरीके से चार्ट पैटर्न बना है, इसका मतलब कंपनी कभी आपस सर्किट बन रहा है, यहाँ पे आपस सर्किट लगते जा रहा है, यहाँ पे लोअर सर्किट लगते जा रहा है। तो सोचिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर पब्लिक ज्यादा है तो वो खुद ऑपरेट करेगा, इस तरीके से कंपनी में पब्लिक ज्यादा है तो कंपनी के खुद वो चलाएगा। तो कभी उसको बाई करना है तो वो लो लेवल में बाई करेगा, उसके बाद पंप करके उसको ऊपर लेके जाएगा, और जब उसको प्रॉफिट हो जाएगा वो डम करके स्टॉक को नीचे ले आएगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा रिटेल पब्लिक फंस जाएगा। ये जो टॉप लेवल में है, मैं आपको गारंटी के साथ जरूर कहूंगा, यहाँ पे टॉप लेवल में जितने सारे पब एच एन आई इन्वेस्टर है, जितने सारे बड़े प्लेयर्स है, जो लेवल में इस लेवल में बाय करके रखे थे, वो इस लेवल में सेल आउट स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे बिग क्रैश, आप एक चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए। जिस तरीके से तेजी हुआ उससे कई गुना ज्यादा बड़ा कैंडल बना। इसका मतलब क्या है, लोग यहाँ पे धड़ाधड़ माल बेचना स्टार्ट किया। जितने सारे लोगों ने खरीद के रखे थे, वो सारे के सारे माल एक साथ बेच दिया, तो बायर फेस हो गया। तो सेलर मतलब सॉरी, तो देखा जाए तो लगातार लगातार गिरते गए, तो बायर तो नहीं था, सेलर ज्यादा था, तो इसलिए लोअर सर्किट लगते चले गए। तो मैं जरूर कहूंगा, इस तरीके से कंपनीज के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, तो इसीलिए मैं वीडियो आपके सामने लेके आया। तो आप, मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर भरोसा
फिलहाल के लिए नहीं करता हूँ, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट होने के बाद भी कर्जा ज़्यादा है। मुझे कर्जा अगर कम दिखे तभी इस कंपनी के ऊपर मैं इंटरेस्ट दिखाता हूँ। फिर भी आप अगर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म विजन के लिए रहिए। हाँ, ज़्यादा निवेश है तो एक रिस्की गेम आप खेल रहे हैं, उसके बेसिस से करिए। अगर आपके पास छोटा-मोटा अमाउंट है, कल जाके कंपनी डूब भी जाए, बर्बाद भी हो जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से अमाउंट निवेश करके रखे हैं तो चलो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू ज़रूर करिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।